शराब घोटाले को लेकर अब सियासत भी चली है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के पास कौन सा एंटीना है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़ लिया, पहले पूरा फैसला आने दीजिए। बहुत से कयास उसमें लगाए गए हैं। कई एजेंसियां शराब घोटाले में जांच कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि एक टिप्पणी और विषय में बोलने से पूर्ण इसे नहीं माना जा सकता है। ने फैसला पढ़ लिया, भूपेश बघेल ने फैसला पढ़ लिया। भूपेश बघेल जी के पास कौन सा एंटीना है कि उन्होंने पूरा फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ लिया। पूरा फैसला आने दीजिए। बहुत से कयास उसमें लगाए गए हैं। आप लोगों के समाचार पत्रों में भी ये बात के हैं कि कौन से FIR में किसके खिलाफ और किसके समर्थन में है, ये देखने और समझने के विषय हैं। और भी एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं। इसलिए एक टिप्पणी से और एक विषय में बोलने से हम उसको संपूर्ण नहीं मान सकते। और चलिए अब इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, शराब मामले को लेकर लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो एक टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं जोड़ा जा सकता है और उस मामले को उन्होंने खारिज कर दिया। उस पर भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने देखिए किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया। अब अजय चंद्राकर ने भी एक बयान दिया है। तो क्या माना जाए, एक तरफ पहले इस पर राजनीति हुई, अब फिर से इस पर और आगे राजनीति गरमाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जो पूर्व सरकार है कांग्रेस, उस पर शराब घोटाले का आरोप लगाया था और ईडी IT की जो टीम है वो इस पर कार्रवाई कर रही थी। और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता, उसके बाद कांग्रेस को जो है बोलने का मौका मिल गया। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी और केंद्र की सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा है कि इससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी जो केंद्रीय एजेंसियां है, जो सेंट्रल की एजेंसियां है, उसका दुरुपयोग कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार को बेनकाब हुई है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। उन्होंने ट्वीट किया है, कई सारी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी, लेकिन इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने उल्टा भूपेश बघेल को घेरा है और उनसे सवाल किया है कि उनके पास ऐसा कौन सा एंटीना है जिसने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ लिया है। अभी जांच जारी है, कई एजेंसियां इस पर जांच कर रही है, कई सारी चीजें बेनकाब होनी है, तो इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा अजय चंद्राकर का कहना है। और ठीक एक बार लोकसभा चुनाव के पहले फिर से जो है शराब के घोटाले का जो जिन्न है वो फिर से बाहर आया है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो फिर से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था शराब घोटाले का जो मसला था जोरों शोरों से उठा था और लोकसभा चुनाव के पहले फिर इसको लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक